नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जून 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ ओवरऑल कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस माह में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, प्रेम संबंध में किस तरह की स्थिति आपको देखने में मिलने वाली है, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। साथ ही साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों की गोचर की कंडीशन पर आधारित होता है। तो इस मंथ में 15 जून को सूर्य वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ इस मंथ में मंगल 7 जून को अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 6 जून को वृषभ राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंथ के एंडिंग में शुक्र 29 जून को मेष राशि को छोड़ करके अपनी खुद की राशि अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो शुक्र के विषय में चर्चा होगी वो तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अब जुलाई के राशिफल में ही होनी चाहिए। बाकी जो मेनली आज का राशिफल का कार्यक्रम होगा वो इन 3 ग्रहों के आधार पर ही होने वाला है। इसके साथ ही साथ गुरु, शनि, राहु और केतु, ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट का राशि परिवर्तन हुआ है, इन ग्रहों पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप राशिफल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को भी अपने लग्न और अपने राशि के आधार पर सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो गोचर का प्रभाव श्रेष्ठ होता है, और यदि दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी नहीं चल रही हैं तो अच्छा गोचर भी आपके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस में जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क अध्ययन करा सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स दे दीजिए जिस तरह से उन प्रोग्राम्स में बताया हुआ है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में छठी राशि अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए जून 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए राशिपति बुध बनते हैं। ये मंथ की स्टार्टिंग से लेकर के 6 जून तक आपके लिए नवम स्थान में संचलन करने वाले हैं, जिसके चलते आपको आपके भाग्य का साथ तो मिल ही रहा था। कई ऐसे भी कार्य थे जहां पर आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी गाड़ी चल रही थी, आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा था। 6 जून के बाद में बुध राशि परिवर्तन करके जब दशम स्थान में प्रवेश करेंगे तो आपको भद्र नामक महापुरुष योग का लाभ देखने में मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ आपके दशम भाव में गुरु और बुध की युति के चलते रुद्र योग का भी निर्माण होगा। आपको आपके करियर में ग्रोथ और प्रमोशन देखने में मिलने वाला है। बॉस और कलीग्स के साथ में अच्छा संबंध बन जाए इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बॉस और कलीग्स का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उनके दम पर आप अपने करियर में ग्रोथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने स्मार्ट वर्क की वजह से भी करियर में ग्रोथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे, आपकी वाणी में एक कुशलता आएगी। वाक्पटुता और चातुर्यता के चलते आप आने वाले एक मंथ में अच्छी ग्रोथ करियर वाइज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉस के साथ में भी रिलेशंस ठीक है, बस पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत आपको होगी। बुध की उपस्थिति दशम भाव में आपके लिए बहुत अच्छी है। दशम भाव में भद्र योग होने के चलते आप अपने काम की वजह से जितना आप काम करते हैं और आलस्य से बच जाते हैं, आपका व्यक्तित्व समाज के लोगों में निखर करके आएगा और आप समाज में ग्रोथ लेते हुए अवश्य ही लोगों को दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद में शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट होकर के अष्टम स्थान में संचरण कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, परंतु हाँ, अकस्मात रूप से धन प्राप्ति के लिए ये शुक्र का गोचर आपके लिए फेवरेबल है। शुक्र के अष्टम में होने के चलते स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि किडनी की परेशानी, यूरिन की परेशानी, गुप्त रोग इत्यादि का हो जाना, या फिर
यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो वो इस मंथ में आपका शुगर बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर सकता है। शुगर और डायबिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस मंथ में अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे-मोटे रोग हैं वो मैंने आपको बताया, तो आपको उनका ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अभक्ष्य का भक्षण करने से बचना चाहिए। अपनी डाइट पर नियंत्रण लगा करके रखने का प्रयत्न करें। बहुत ज़्यादा मीठा भोजन लेने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। बाकी भाग्य का साथ थोड़ा-सा कम मिलेगा क्योंकि भाग्यपति अष्टम स्थान में है, लेकिन यदि आप साधना की फील्ड से जुड़े हुए हैं, मंत्र जाप इत्यादि करते हैं, रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कृत्यों से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष की फील्ड से ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र का गोचर अष्टम स्थान में आपको सहयोग करेगा और इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ आने वाले 1 मंथ में आपके लिए बन रही हैं। बाकी 15 जून तक सूर्य की उपस्थिति नवम भाव में है, तो सूर्य नवम भाव में भी कारक होते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आपकी धार्मिक वृत्ति यहाँ से जागृत हो रही है, आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा है। बस शनि की दृष्टि पड़ने के चलते कहीं न कहीं वो मान और वो सम्मान नहीं मिल पा रहा होगा जिसके आप हकदार हैं, और साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी और आपको पैरों में दर्द की शिकायत देखने में मिल रही होगी। 15 जून के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में जाएँगे, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी ग्रो करेंगे, आपके करियर में भी ग्रोथ होगी और करियर में प्रमोशन मिलेगा। कहीं न कहीं करियर में अपने वर्क प्लेस पर आप अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा या अपने सराउंडिंग्स के लोगों के द्वारा सम्मानित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाम, मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि आने वाले मंथ में 15th ऑफ जून के बाद में कन्या राशि के जातकों के लिए देखने में मिलने वाली है। चित्त की अशांति, मानसिक अशांति, बेचैनी और माता के स्वास्थ्य में परेशानी साफ दिखाई दे रही है। इस चीज़ को भी आपको इस मंथ में देखना होगा। तो पॉजिटिविटीज़ के साथ-साथ ये गोचर कुछ हद तक नेगेटिविटीज़ को भी उत्पन्न कर रहे हैं, जिनका आपको ध्यान देना है। बाकी मंगल के गोचर के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं, तो मंगल आपके लिए मार्गेश होते हैं, वो भी 11वें स्थान में संचरण कर रहे हैं। बाकी राशि परिवर्तन करेंगे 7th ऑफ जून को और राशि परिवर्तन करके 12th हाउस में जाएँगे। तो मंगल का 12वें भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, आँखों से संबंधित परेशानियाँ होती हैं, व्यर्थ का पराक्रम और व्यर्थ का पुरुषार्थ आपके द्वारा किया जाता है, वहाँ पर भी आप फिजूल की मेहनत कर देते हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो मंगल अष्टमपति होकर के 12वें में जाएँगे और लग्नेश का बलाबल ओवरऑल इस मंथ में दिख रहा है, तो आपको विपरीत राजयोग का लाभ भी मिलेगा। तो कुछ विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में उत्पन्न ज़रूर हो सकती हैं, परंतु उनकी एंडिंग आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। विवाह के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। हालाँकि यदि ऑलरेडी आप मैरिड हैं, एक्जिस्टिंग पार्टनर के साथ में कुछ हद तक विवाद संभव है। लव एंड रिलेशनशिप में गलतफ़हमी भी उत्पन्न हो सकती हैं। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो व्यापार में आपको जो नॉर्मल इनकम है वो तो बनी रहेगी, परंतु पार्टनर के साथ में रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। आपके कस्टमर्स या आपके क्लाइंट हैं, उनके साथ में आपको रिलेशंस को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी आँखों का अपव्यय करने से बचिए, व्यय अधिक से आपको बचना चाहिए। अपने अहंकार को पोषित करने के लिए व्यय आप ना करें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। नींद में परेशानियाँ आपको दिख रही हैं, ओवरथिंकिंग और एंग्जायटी की वजह से नींद आने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए, नित्य हनुमान चालीसा का एक बार आपको पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा, और अपने जीवन साथी के साथ में शुक्रवार के दिन माँ महागौरी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद कनेर का पुष्प अर्पित करना भी आपके लिए इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए जून 2025 का राशिफल। आशा करता हूँ कि कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।